नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। अमेरिका की ईरान को सभ्यता खत्म करने की धमकी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप था। राहत की बात यह रही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा की गई है और इसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच सहमति भी दिखी है। लेकिन सहमति के लिए ईरान ने जो अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान दिया है, इसमें काफ़ी पेच दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो सामान्य नहीं है। कुछ घंटों में सीज फायर पर सवालिया निशान भी लगने लगे, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने हमला तो किया, कुवैत में ईरान ने हमला तो कर दिया। इसके अलावा कई पॉइंट पर स्पष्टीकरण नहीं है। तो फिर क्या माना जाए? ये तूफान से पहले की खामोशी है। समझिए.com में आज हम सीज फायर के सच का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे पॉइंट्स को भी आपको समझाएंगे कि कौन से पॉइंट्स किसने रखे और कौन मानने को तैयार है या फिर नहीं मानेगा। ईरान का जो यूएस का 10 पॉइंट का प्लान है, किसका? सीज फायर का। वो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देना चाहता हूं। हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग रखी है। इसके साथ साथ सभी सेक्शन हटाए जाएं। ये बात किसने कही है? ईरान ने कही है। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त भी रखी है। फ्रीज किए गए सारे एसेट्स उसे वापस मिलने चाहिए। ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की भी मांग की है। जंग का स्थायी अंत भी कहा है और सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त भी रखी है। अमेरिकी सेना को वापस जाना होगा। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की भी मांग की है। नुकसान की भरपाई करने की बात भी की गई है। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की बात भी की गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल भी मांगा है। उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रखी है और सुरक्षित आवाजाही के साथ, लेकिन उसकी अपनी खुद शर्तें होंगी। जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय से ही संभव होगा। प्रति जहाज ईरान ने फीस प्रस्तावित की है, यानी कि वो टैक्स लेगा। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से करीब $20 लाख की फीस वसूली जाएगी, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा। क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म होना चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की बात भी इन समझौतों में शामिल है, इन शर्तों में शामिल है। अब सबसे बात पैंच जो निकल कर आ रहा है, जो परेशानी निकल कर आ रही है, जो दिक्कत बड़ी है, वो ये है कि ईरान के फारसी और अंग्रेजी के पीस प्लान में अंतर बताया जा रहा है। कैसा अंतर? मैं आपको बताता हूं। असल में जब पीस प्लान में अंतर है, वो क्या है, आप गौर से समझिए, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आ रही हैं और जिसमें ईरान के जो 10 पॉइंट हैं, जिसमें पीस प्लान का जिक्र किया गया है, उसमें फारसी और अंग्रेजी वर्जन में अंतर पाया गया है। दूसरी दिक्कत यह है कि सीज फायर के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसके 10 पॉइंट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन वॉशिंगटन की ओर से आधिकारिक पुष्टि इन पॉइंट्स को लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। ईरान ने भी 2 हफ्ते के सीज फायर की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट जहाजों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा। हम उसको खोलने को तैयार हैं और हमले रुकने पर वो अपनी रक्षात्मक कार्रवाई को बंद कर देगा। लेकिन फारसी और अंग्रेजी का जो पीस प्लान है, उसमें तो अंतर है। क्या अंतर है? फारसी वर्जन में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करने की शर्त शामिल की है। यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करने की शर्त अंग्रेजी का जो वर्जन है, जिसमें ये पॉइंट दिए गए हैं शर्तों के, उसमें नहीं है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये अंतर क्यों है। फारसी का जो शर्तों का एक प्लान है,
उसमें यह पॉइंट है, लेकिन अंग्रेजी वाले में नहीं है। अब एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करता है तो यह असामान्य होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने की बात कह चुका है बार बार, क्योंकि हमला भी इसीलिए किया गया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, हम उसे बनने देना नहीं चाहते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। तो अब अगर वो कह रहा है कि भाई हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, तो फिर शर्तें कैसी? प्लान नंबर 1, ईरान क्या कहता है? हमले पूरी तरह से बंद होना चाहिए। पहला प्लान ही खारिज दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमले पूरे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी हमले हो रहे हैं। सीज फायर के बाद ईरान में फिर से हमला हुआ है। लबन आइलैंड पर स्थित एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है। कुवैत ने दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद ईरान की ओर से ड्रोन हमला किया गया है। सुबह से 28 से ज्यादा ईरानी ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं। यानी कि कुवैत कहता है कि ईरान की तरफ से ड्रोन लगातार आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमले अभी भी किए जा रहे हैं। अब कुवैत के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल अतैबी का बयान आया है। वो कहते हैं कि इजराइल ने कहा है कि सीज फायर सिर्फ ईरान में, लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि लेबनान के तटीय शहर टायर में इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने कुछ ही देर पहले इलाके के लोगों को तुरंत घर खाली करने के आदेश दिए। इजरायली सेना ने चेतावनी जारी कर दी और लोगों से कहा था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए जहरानी नदी के उत्तर की ओर चले जाएं। इसके बाद शहर में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी फुटेज भी सामने आई है, हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए सीज फायर में इजराइल के अनुसार लेबनान शामिल नहीं है, जबकि ईरान का मानना है कि लेबनान भी शामिल है। ये तमाम सारी जानकारियां जो सीज फायर के बाद आपके पास नहीं पहुंची है, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इजराइल ने लेबनान के बैरूत में लोगों को घर खाली करने की धमकी दी है। मतलब साफ है कि इजराइल हमला अभी भी करना चाहता है, वो रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के प्लान के मुताबिक लेबनान में भी सीज फायर हुआ है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, जिसका फ्रांस ने स्वागत भी कर दिया है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इसे बहुत अच्छा कदम बता दिया, क्योंकि ये लगातार शुरू से मांग कर रहे थे। लेकिन मैक्रो ने कहा है कि अगर समझौता क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल है, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है कि लेबनान की स्थिति बेहद गंभीर अभी भी बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पूरे क्षेत्र में व्यापक और स्थायी शांति स्थापित की जाए। यानी कि लेबनान में बारूद की गंध आती रहेगी, हमले अभी भी होते रहेंगे। अब प्लान 2 क्या है? गौर से सुनिएगा। प्लान 2 है कि सभी सेक्शन हटाए जाएं, जो सैंक्शन लगी हुई हैं, जिसे कि आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं। ईरान में सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई। इसको लेकर ज्यादा मुश्किल दिख रही है, क्योंकि अमेरिका युद्ध के बीच कुछ ढील दे चुका है। क्या होता है, जैसे जितनी भी ईरान की कंपनियां हैं, जब उन पर सैंक्शन लग जाता है किसी भी कंट्री में, तो फिर वो बिजनेस नहीं कर पाती हैं, वो अपना पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, वो किसी से पैसा ले नहीं सकती हैं। वो पैसा आपका बैंक में जब्त हो जाएगा। इससे जो व्यापार है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैंने एक जहाज़ बुक किया तेल का, और वो मैंने पैसा ईरान के किसी बैंक में डाला, और अगर अमेरिका ने, यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा रखी है, आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो वो पैसा फंस जाएगा। ये सैंक्शन हटाने की बात ईरान कर रहा है। प्लान 3 क्या है? फ्रीज किए गए जितने भी एसेट्स हैं वो तत्काल वापस मिलने चाहिए। ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियों को वापस देने की मांग की है। इसको लेकर ज्यादा मुश्किल दिख रही है। इसलिए मुश्किल दिख रही है क्योंकि जो संपत्तियां हैं उनका डिटेल एक तो है नहीं, दूसरा किसी संपत्ति पर पेंच भी फंस सकता है, और अगर वो फंसेगा तो फिर से तनाव की स्थिति बन जाएगी। प्लान नंबर 4, जंग का स्थायी अंत क्या वाकई है, नहीं हुआ है, यह इंतजार करना होगा दोनों तरफ के बयानों का, क्योंकि सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त ईरान ने रख दी है।
अमेरिका और इजराइल के लिए यह गारंटी आसान नहीं है। सीज फायर के बाद आज ही ईरान पर हमला हुआ, ऐसे में स्थायी अंत कैसे हो सकता है? इजराइल लेबनान गाजा में हमला करता रहा है, ईरान पर हमले को पसंद नहीं करता है, ऐसे में तनाव हमेशा खुला रहेगा, बना रहेगा और हमले हो सकते हैं। तो कुछ सुन्नी देशों से भी ईरान की नहीं बनती है। अब ऐसे में स्थायी अंत मुश्किल दिख रहा है, जैसा कि पहले से ही आरोप लगाया जा रहा है। कुवैत ने आरोप लगा दिया कि भाई ईरान अभी भी ड्रोन हमले कर रहा है। प्लान 5 अमेरिका सेना की वापसी होनी चाहिए। अब अमेरिका ने तो बड़े पैमाने पर अपने सैनिक भेज दिए, तो ईरान कहता है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से अमेरिका को अपनी सेना हटानी होगी। यह प्लान भी व्यवहारिक नहीं लगता है। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेस हैं। अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा का वादा किया गया है, ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की वापसी की रणनीति के हिसाब से क्या अमेरिका ये मानेगा? क्या अमेरिका के हित में है? या जितने भी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो ईरान के बम और हमलों से परेशान हो चुके हैं, डर चुके हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? कहना मुश्किल है। प्लान नंबर 6 नुकसान की भरपाई। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? यह ईरान कह रहा है कि भाई जितना भी नुकसान मेरा इजराइल और अमेरिका ने किया है, मुझे पैसा मिलना चाहिए। आपने मेरे पुलिये, आपने मेरे जहाज, मेरे तेल के ठिकाने, कई सारी जगह हमला किया है। अब मुझे दोबारा अगर उन्हें बनाना पड़ेगा तो उसके लिए मोटी रकम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, आप मुझे मुआवजा दीजिए। तो आर्थिक मुआवजे की बात कर रहा है, पुनर्निर्माण की व्यवस्था की मांग कर रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान में बड़ी तबाही हुई, उसे बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण शुरू करने को कहा है। नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की कोई बात अब तक अमेरिका की ओर से नहीं की गई है। जिस स्तर पर तबाही, उसका मुआवजा देना मुश्किल है। ट्रंप पैसे देने के मामले में बहुत कंजूस हैं और अभी तक कोई भी संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं, तो ये प्लान भी फेल दिखाई देता है, क्योंकि अब तक ट्रंप ने ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया है। 7वां प्लान, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल की बात ईरान कर रहा है। ईरान कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, ये उसकी पहली शर्त होगी। अमेरिका इस पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन अमेरिका ये शर्त भी मान सकता है, लेकिन हॉर्मुज कभी भी शांति भंग भी कर सकता है। फिलहाल इसे किसी तरह खुलाना एक लक्ष्य है, क्योंकि तमाम जो देश हैं उनका दबाव अमेरिका के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं। प्लान नंबर 8 सुरक्षित आवाजाही, लेकिन शर्तों के साथ। अब वो शर्तें क्या है? जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति ईरान देगा, लेकिन ईरानी सेना के समन्वय के साथ देगा। यह समन्वय कैसा होगा, यह व्यवहारिक स्तर पर क्या कहेगा, अब तक कोई जानकारी नहीं है, पता चलेगा। तो ईरान का पूरा कंट्रोल होगा, उसकी सेना का कंट्रोल होगा, यानी कि ईरान चाहेगा, उसकी सेना चाहेगी, वो जहाज निकल पाएगा, नहीं चाहेगी वो जहाज नहीं निकल पाएगा। ये उसकी पहली शर्त। एक और शर्त महत्वपूर्ण शर्त, प्लान 8। प्लान 9, जितने भी हॉर्मुज से जहाज निकलेंगे, जनाब अब तो मुझे टैक्स चाहिए। ईरान कहता है मुझे टैक्स चाहिए, और टैक्स कितना? $20 लाख। एक जहाज निकलेगा तो $20 लाख की चुंगी देकर जाओ, टैक्स देकर जाओ, टोल टैक्स देकर जाओ, और जो पैसा मिलेगा उसे वो ओमान के साथ बांटेगा, साझा करेगा, क्योंकि हॉर्मुज की सीमा ओमान के हिस्से में भी आती है। ओमान ने इस शर्त का विरोध किया है। पेच यह है कि अमेरिका से भी टोल लिया जाएगा। अब ये आगे बड़े विवाद का रूप ले सकता है कि आप दूसरे देशों से भी टैक्स लोगे और अमेरिका से भी टैक्स लोगे, और अमेरिका से अगर कोई चुंगी ले लेगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की पुंगी बच जाएगी, और जब पुंगी बजेगी तो उनकी देश भर में क्या स्थिति होगी कि भाई तुम तो अभी भी कह रहे हो कि हम जीत गए, लेकिन वो तो तुमसे ले रहा है, वो तो तुमसे टैक्स ले रहा है, वो चुंगी लेके तुम्हारी पुंगी बजा रहा है, कैसे काम चलेगा? जैसा कि मैंने आपको ये तमाम पॉइंट्स बताए कि ओमान ने ईरान की उस मांग का विरोध कर दिया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज हैं उनसे टोल लिया जाएगा, चुंगी ली जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने कहा है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। ये एक